प्रिय भक्तों नमस्कार। हम अर्चना स्थानात में धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको हल षष्ठी व्रत ललही छठ व्रत की कथा को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो जय माता दी। माता रानी आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रहें और माता रानी सबका कल्याण करें। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ललही छठ हल षष्ठी व्रत, और इसे हम जो है कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत हम करते हैं और इसे हम बलराम जयंती के नाम से भी जानते हैं। इस दिन बलराम जयंती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम यानी बलराम जी का जन्म हुआ था। तो यही हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है कि हम भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं, और वहीं हम बलराम जयंती जो है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाते हैं, जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। और बलराम हर षष्ठी व्रत के दिन माताएं जो है कि व्रत रखकर अपने बच्चों की कामना के लिए, उनके सुखद समृद्धि जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं और व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं। और इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और उनके जीवन में खुशहाली का आगमन हो, तो इसलिए यह जो हर षष्ठी व्रत को मनाती हैं और पूजा पाठ करती हैं। तो चलिए अब कथा देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। वह ग्वालिन जो है कि हर समय प्रतिदिन वह दूध बेचती और अपने जीवन का निर्वाह करती थी। तो एक समय था कि हल षष्ठी व्रत था और वह ग्वालिन जो है कि गर्भवती थी, और उस दिन हल षष्ठी व्रत था और उसका प्रसव जो है नज़दीक था। वह हर षष्ठी के दिन जो है कि गाय का दूध जो है वह नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो वह उस दिन ग्वालिन जो है गाय और भैंस का दोनों दूध मिक्स कर वह बेचने के लिए गई, और वह जो है कि किसी से बताई नहीं, और वह जो है कि वही दूध बेच दी। और वह अपने बच्चों को एक झरली पेड़ के नीचे जो है वह सुला दी थी। सुलाने के बाद वह गई अपना दूध बेची, और उसी बीच जो है कि एक किसान जो है कि हल से अपने खेत को जोत रहा था, और उसका नुकीला हिस्सा जो है कि उसके आग के पेट में गड़ गया और वह बच्चे की मृत्यु हो गई। तो वह जब दूध बेच के लौटती है तो वह जो है कि आयत अपने बच्चे को इस अवस्था में देखकर बहुत दुखी हुई, और उसे एहसास हो गया। वह सोची कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर उसने सोचा और कहा कि यह हमारे कर्म का नतीजा है, क्योंकि हम आज हर षष्ठी व्रत था और आज के दिन हमने झूठ बोलकर गाय और भैंस दोनों दूध मिक्स करके हमने बेच दिया, और इसी का जो है कि हमें यह दुष्परिणाम मिला है। फिर वह अपने पाप को प्रयासित करने के लिए फिर वह जाती है जहाँ हर षष्ठी व्रत का पूजा हो रहा था, जहाँ महिलाएं सारी इकट्ठा होकर पूजा पाठ कर रही थी। तो वहाँ वह गई और उन्होंने सारी महिलाओं से अपने बात को बताई और उनसे माफ़ी मांगी कि हमसे भूल हो गई, हमने आपको नहीं बताया, और हमें गाय और भैंस दोनों का दूध जो है मिक्स करके हमने आपके सामने आपको दे दिया, तो आप हमें प्लीज़ माफ़ करिए। और उन सबसे भी माफ़ी मांगी, और छठी मैया का जहाँ पूजा था उनसे भी कही है छठी मैया आप हमारा गलती माफ़ करिए, स्वीकार करिए और हमारे बच्चे को जीवन दान दीजिए। तो वहाँ से माफ़ी मांग के जाती है
तो उसके बाद जो है कि जब वहाँ पहुँचती है पेड़ के नीचे, तो उसका पुत्र जो है उसे जीवित मिला। तो तभी से ग्वालिन जो है झूठ बोलने का प्रण किया कि अब हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे। तो और हल षष्ठी व्रत रखकर अपने पुत्र की जो है रक्षा करेंगे। तो ये रही हमारी हल षष्ठी व्रत कथा। और हम अब चलते हैं कि इनके महत्व के बारे में बताएंगे। तो महत्व यह व्रत पुत्रवती महिलाएं जो है कि अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं, व्रत रखती हैं। उनके सुख समृद्धि के लिए भी यह व्रत रखती हैं। और नंबर 2, इस दिन महिलाएं जो है कि सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो है कि पूजा करती हैं, छठी मैया का पूजा करती हैं और बलराम जी का पूजा पाठ करती हैं। और इस दिन महिलाएं जो है खेत से जुती हुई चीज़ें जो है वह इस्तेमाल नहीं करती हैं। गाय का दूध का सेवन नहीं करती हैं, भैंस के दूध, दही, घी इत्यादि का सेवन करती हैं। और इस दिन जो है भगवान बलराम जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि जो यह हल और मूसल से जुड़े हुए हैं। और यह पर्व जो है किसानों के लिए भी मनाया जाता है, मनाते हैं लोग, क्योंकि किसान लोग भी उस दिन अपने बैलों की जो है वह पूजा करते हैं। चलिए पूजा विधि देख लेते हैं। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके और सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके करती हैं। और जो है कि स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। और नंबर 2, उस दिन भगवान बलराम जी और छठी मैया का लोग पूजा करती हैं। और इस दौरान जो है गाय के दूध, दही का सेवन नहीं करती हैं, बल्कि भैंस के दूध का जो है सेवन करती हैं। भैंस का दूध, दही की इस्तेमाल करती हैं। और व्रत के दौरान महिलाएं फल, सब्जियां और पसरी के चावल का उपयोग करती हैं। और इस दिन शाम को चंद्रोदय दर्शन देकर अपने व्रत का पारण करती हैं। तो ये रही हमारी बलराम जयंती व्रत कथा, महत्व और पूजा विधि। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। तो हमारा वीडियो बस यहीं तक था। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।